हाँ तो नाज़रीन, आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछला सबक जो हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट की पहचान, आज हम पढ़ेंगे लेटर्स की तक़सीम। तो लर्न इंग्लिश इन उर्दू के चैनल में जो लोग भी नए हैं, नए देखने वाले हैं, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और पॉजिटिव कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें और कंजूसी हरगिज़ न करें, बुखालत न दिखाएं, इल्म को फैलाने में मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेटर की तक़सीम। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं, वॉवेल यानी हरूफ़ इल्लत और कंसोनेंट यानी हरूफ़ सही। अंग्रेज़ी में वॉवेल्स में ज़ेर ज़बर की और पेश की तरह ये काम करता। अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ उसके बगैर नहीं बनता। वॉवेल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी तमाम हरूफ कंसोनेंट कहलाते हैं। तो कंसोनेंट्स और वॉवेल के इस्तेमाल के कुछ कायदे हैं, तो जिसमें हम ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कायदों की तफसील, उन सारे कायदों की तफसील क्या है। जिस लफ्ज़ का पहला हर्फ वॉवेल में से कोई एक हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी वॉवेल ही की आवाज़ से हो, तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए ऐन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऐन इन पॉट, ऐन इन पॉट, ऐन एलिफेंट, ऐन ऑक्स, ऐन एप्पल। तो यहाँ सारे में एप्पल के ए से पहले एन, ऑक्स से ओ आया है और इससे पहले एन लगाया गया है। एलिफेंट के ई है, लफ्ज़ की शुरुआत ई से है, तो इसलिए एन लगाया गया है। तो इससे क्या माना पैदा होता है, कोई या किसी या एक का तर्जुमा निकलता है, नकरा का। जिस लफ्ज़ के शुरू में, कायदा नंबर 2 ये है कि जिस लफ्ज़ के शुरू में कंसोनेंट हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ कंसोनेंट की आवाज़ से हो, तो इससे पहले एक, कोई, किसी का तर्जुमा करने के लिए लगाया जाता है अ बर्ड, अ बुक, है ना। तीसरा यह है कि जिस लफ्ज़ की शुरुआत कंसोनेंट से हो लेकिन आवाज़ वॉवेल की आए, तो इसमें एक, कोई, किसी का तर्जुमा ऐन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ईमानदार एंड ऑनेस्ट, तो यहाँ पर एच की आवाज़ नहीं निकल रही है जो साइलेंट है, तो इसीलिए एन लगाया गया है। एन और यहाँ पर भी एच की आवाज़ नहीं निकल रही है, इसलिए एन लगाया गया है। जिस लफ्ज़ की शुरुआत, कायदा नंबर 4 ये है कि जिस लफ्ज़ की शुरुआत वॉवेल से हो लेकिन कंसोनेंट की आवाज़ आए, तो इसमें एक, कोई, किसी का तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई मुफीद काम, आ यूज़फुल, कोई जामिया, आ यूनिवर्सिटी, लेकिन आवाज़ कंसोनेंट की है, आ यूनिवर्सिटी, आ यूज़फुल, तो इसमें आवाज़ कंसोनेंट की तरह निकलता है, तो इसीलिए इसमें ए लगाया गया है। तो लिहाजा मालूम क्या हुआ कि कंसोनेंट लेटर की दो किस्में हैं, एक वॉवेल, एक कंसोनेंट। तो वॉवेल के अलावा कंसोनेंट में ये चीज़ देखनी है कि उसमें वॉवेल की आवाज़ वाली कौन सी है और वॉवेल की आवाज़ वाली कौन सा है, तो उसमें भी एन, कंसोनेंट में एन लगता है ना। तो मश्क, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की कुल कितनी किस्में, आइए अब हम मश्क कर लेते हैं। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की कुल कितनी किस्में, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं, वॉवेल एंड कंसोनेंट। वॉवेल और कंसोनेंट का मतलब क्या है, वॉवेल का मतलब है हरूफ़ इल्लत और कंसोनेंट का मतलब है हरूफ़ सही। हरूफ़ इल्लत इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं और कभी भी इनको हज़फ किया जा सकता है। वॉवेल और कंसोनेंट के इस्तेमाल के कायदे क्या हैं। वॉवेल और कंसोनेंट के इस्तेमाल के कायदे यही हैं कि अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में वॉवेल आते हैं तो उसके शुरू में एन
लगाया जाएगा। और कॉन्सोनेंट में से अगर कोई लफ्ज़ शुरू होता है लेकिन आवाज़ वोवेल की है तो उसमें भी एन लगाया जाएगा, जैसा कि पीछे पढ़ा गया। दर्ज झेल अल्फाज में नमूने के मुताबिक ए और एन लगाने की वजह बताइए। इसलिए ए बुक तो बी जो है कंसोनेंट है इसलिए ए लगाया गया है। और एन एप्पल में ए जो है वोवेल है इसलिए एन लगाया गया है। तो इसी तरह से काउ, क्रो, रोम, गर्ल में भी ए लगेगा। एक अम्ब्रेला, ऑरेंज में भी एन लगेगा और मोबाइल में ए लगेगा। आप अंग्रेज़ी की किसी भी किताब को सामने रखकर वोवेल कंसोनेंट के 10-10 अल्फाज लिखकर हमें कमेंट में फ़ौरन बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर किसी भी तरह का कोई शुबहा हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो फ़ौरन आप हमें कमेंट करके बताएं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में हम उसका खुलासा कर देंगे।